आराव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और जैसे ही वो बाहर भागा, वो होटल अचानक गायब हो गया। वो एक वीरान सड़क पर खड़ा था। उसके चारों तरफ धुंध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो होटल से बाहर कैसे आया। तभी उसे सामने एक लड़की दिखी, वही लड़की। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो बस चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। लड़की मुस्कुराई और बोली, इतने सालों बाद तुमने मुझे पहचाना? आरव को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। फिर अचानक उसकी यादों के पर्दे हटने लगे। आरव और वो लड़की सिमरन, वो आरव से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज के दिनों में वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। सिमरन आरव के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर आरव ने उसे धोखा दे दिया था। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिमरन का मजाक बनाया। उन्होंने उसे एक सुनसान होटल में बुलाया और उसे अकेले छोड़ दिया। सिमरन घंटों तक आरव का इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। सिमरन पूरी रात उस होटल में रही, लेकिन अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो वो मर चुकी थी। कहते हैं उसका दिल टूट गया था और उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। आरव ये सब याद करके कांपने लगा। तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर ये सब क्यों? उसने डरते हुए पूछा। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया और तुमने सिर्फ धोखा दिया। आरव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जाम हो गई थीं। सिमरन धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अब तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने किया था। अचानक आरव को लगा कि वो फिर से उसी होटल में था। उसने इधर उधर देखा। वो फिर उसी कमरे में खड़ा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आरव चिल्लाया। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। दीवारों पर खून से लिखा था, प्यार में धोखा देने वालों के लिए यही सजा है। बारी है। आरव ने आंखें बंद कर लीं और जब खोली वो फिर कॉलेज में था। क्या वो सच में समय में पीछे चला गया था? क्या उसे दोबारा मौका मिला था या ये सिर्फ मौत का खेल था? आरव ने जब आंखें खोली तो वो फिर से अपने कॉलेज में था। सब कुछ वैसा ही था। वही दोस्त, वही क्लास और सिमरन जिंदा थी। क्या मुझे सच में दूसरा मौका मिला है? आरव ने खुद से पूछा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके दोस्त कुछ अलग तरीके से बात कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं था। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, घड़ी अभी भी उल्टी दिशा में चल रही थी। इस बार उसने सिमरन के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन एक रात जब वो हॉस्टल में था तो उसे अपने फोन पर एक अजीब मैसेज मिला। तुम खेल का हिस्सा बन चुके हो, अब जो भी करोगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आरव ने नंबर देखा, सिमरन, लेकिन वो तो जिंदा थी। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? फंसा हुआ वक्त। आरव का दिमाग घूमने लगा। अगर वो सच में समय में पीछे आया है तो फिर घड़ी अभी भी उल्टी क्यों चल रही थी? क्या ये सच में एक नया मौका था या फिर? आरव का दिमाग घूमने लगा। अगर वो सच में समय में पीछे आया है तो फिर घड़ी अभी भी उल्टी क्यों चल रही थी? क्या ये सच में एक नया मौका था या फिर? आरव भागकर सिमरन से मिलने गया। सिमरन, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। सिमरन मुस्कुराई और बोली, पर आरव, तुम तो पहले ही मर चुके हो। आरव का खून जम गया। उसने शीशे में देखा, वो वहां नहीं था। अब क्या आरव सच में मर चुका है? क्या ये सब सिर्फ उसका भ्रम था या फिर मौत का एक और खतरनाक खेल? आरव को अचानक महसूस हुआ कि उसका सिर घूम रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि वो जमीन पर गिरने वाला है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं, वो अपने कॉलेज की कैंटीन में था। क्या मैं जिंदा हूं? उसने घबराकर अपने हाथ पैर टटोले। चारों तरफ वही माहौल था जो 4 साल पहले था। वही दोस्त, वही बातें, और सबसे अजीब बात, सिमरन जिंदा थी। सिमरन उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी।
वो ठीक वैसी ही थी जैसी आरव ने आखिरी बार देखी थी, जब उसने उसे धोखा दिया था। क्या मुझे सच में अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है? आरव ने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत थी या सिर्फ कोई सपना। उसने जल्दी से अपने दोस्त रघाव को खींचकर एक कोने में ले गया। रघाव, ये कौन सा साल चल रहा है? आरव ने हड़बड़ाते हुए पूछा। रघाव हंस पड़ा। क्या पागल हो गया है? 2019 चल रहा है और तेरी याददाश्त भी गई लगती है। 2019? लेकिन आरव तो 2025 में था। उसने फिर से सिमरन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। क्या वो सच में समय में पीछे आ गया था? लेकिन सबसे अजीब बात थी, कॉलेज की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। ये कोई दूसरा मौका नहीं था, ये मौत का खेल था। आरव ने सोचा कि अब उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। इस बार वो सिमरन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसे धोखा नहीं देगा। उसने सिमरन के साथ पहले की तरह दोस्ती की और इस बार उसे धोखा देने की बजाय उसकी सच में परवाह करने लगा। लेकिन एक रात जब वो हॉस्टल में था तो उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया। तुम खेल का हिस्सा बन चुके हो, अब जो भी करोगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आरव ने नंबर देखा, सिमरन, लेकिन वो तो जिंदा थी। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? उसने तुरंत उसे कॉल किया। रिंग बजी और फिर एक ठंडी आवाज आई। आरव, तुमने सोचा कि तुम मुझसे भाग सकते हो? भूत या हकीकत? आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फोन काट दिया और दरवाजे की तरफ देखा। सिमरन वही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सिमरन, तुम ठीक हो? सिमरन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें काली हो गई थीं। आरव, तुमने मुझे धोखा दिया था ना? अब क्या हुआ? डर लग रहा है? आरव कांप उठा। नहीं सिमरन, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी है। अचानक खिड़की का शीशा टूट गया। हवा में एक साया बना। आरव ने अपनी परछाई देखी, लेकिन ये उसकी परछाई नहीं थी। वो एक लाल आंखों वाला भूत या अक्स था जो आरव को घूर रहा था। मौत की वापसी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हॉस्टल का दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन बाहर निकलते ही वो फिर से उसी होटल के कमरे में था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आरव ने चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाया। अचानक पीछे से वही आवाज आई, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, खेल खत्म नहीं हुआ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार सिमरन का चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। क्या आरव सच में समय में पीछे गया था या ये सिर्फ उसकी मौत का एक और हिस्सा था? आरव की सांसें तेज हो रही थीं। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इस बार सिमरन का चेहरा पहले की तरह डरावना नहीं था। वो खूबसूरत लग रही थी, वैसी ही जैसी उसने उसे पहली बार देखा था। आरव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सिमरन की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आरव ने उसकी गहरी आंखों में देखा। वो अब किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि उसी लड़की की तरह दिख रही थी जिससे उसने कभी प्यार किया था। सिमरन, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आरव ने धीरे से कहा। सिमरन मुस्कुराई। वो आरव के पास आई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। तो फिर मुझे एक बार गले क्यों नहीं लगाते? आरव को उसके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। उसने अपने हाथ बढ़ाए और सिमरन को कसकर गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरा अचानक गुलाब की खुशबू से भर गया। सिमरन ने आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्या तुम वाकई चाहते हो कि ये वक्त यहीं थम जाए? आरव ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखा।
हाँ, अगर ये सपना है तो मैं इसमें हमेशा रहना चाहता हूँ। सिमरन मुस्कुराई और धीरे से आरव के करीब आई। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिमरन ने उसके होठों पर हल्की सी सांस छोड़ी और उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके होंठ एक दूसरे के करीब आ गए और फिर एक गर्म और मुलायम एहसास ने आरव को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया। ये उनका पहला और शायद आखिरी चुंबन था। सिमरन की उंगलियां आरव के बालों में थीं और आरव उसके कमर को थामे हुए था। वक्त जैसे थम गया था। लेकिन तभी प्यार का साया या मौत का जाल, आरव को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसके होंठ अब भी सिमरन के होठों से लगे थे, लेकिन उसके होठों पर खून आ गया था। उसने घबराकर आंखें खोली। सिमरन की आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। आरव ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सिमरन की पकड़ अब लोहे जैसी मजबूत थी। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते आरव। सिमरन की आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। आरव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिमरन की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और एक सर्द हवा आरव के चेहरे से टकराई। तुमने मुझे धोखा दिया था आरव। अब इस प्यार का दूसरा चेहरा भी देखो। सिमरन की मुस्कान अब प्यार भरी नहीं, बल्कि खौफनाक थी। क्या आरव अब इस प्यार के जाल से बच पाएगा, या ये मोहब्बत उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी?